जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 7 और इसकी एक सॉल्व एक्सरसाइज का बी पार्ट, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं जी, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रीडिंग कंप्रीहेंशन इन क्वेश्चन आंसर। वाई डिड द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट? चूहे ने मेंढक ने अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ क्यों बांधा था? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी के अख्ताम पर क्या हुआ? और तीसरा क्वेश्चन है राइट अ समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट स्टडीज। जो आपने एक फेबल पढ़ी है इसकी आपने समरी बतानी है। तो प्यारे बच्चों, मैंने हमेशा की तरह ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख कर रख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को पढ़ने में कोई मुश्किल पेश ना आए। रीडिंग द क्रिटिकल थिंकिंग। What did the frog tie? Sorry, why did the frog tie his leg to the mouse for foot or leg? ये उसने अपनी टांग के साथ क्यों बांधा था? आंसर है जी द फ्रॉग टाइड हिज फुट टू द माउस फुट। मेंढक ने अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ बांध दिया था बिकॉज माउस कैन नॉट स्विम, क्योंकि चूहे को तैरना नहीं आता था। एंड फ्रॉग हैड इनवाइटेड द माउस, और मेंढक ने चूहे को दावत दी थी टू सी अंडर वाटर वर्ल्ड, के पानी ज़ेरे ज़मीन पानी के नीचे की दुनिया उसे दिखाएगा। टू विच माउस एग्रीड, जिस पर चूहा राज़ी हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास, और वो क्वेश्चन है जी व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी? व्हाट हैपन एट द एंड ऑफ द स्टोरी? इस कहानी के अख्ताम पर क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के अख्ताम पर द पुअर माउस ड्रोन्ड, बेचारा चूहा पानी में डूब गया और मर गया। एंड फ्रॉग वाज आल्सो किल्ड बाय द हॉक, और मेंढक को भी एक बाज ने उसको भी मार डाला। ठीक है जी। तीसरा क्वेश्चन है जी राइट द समरी ऑफ द फेबल यू हैव जस्ट स्टडीड। तो सबसे पहले बेटा हम फेबल, व्हाट इज़ फेबल, फेबल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि प्यारे बच्चों ने याद रखनी है। अ फेबल इज़ अ स्टोरी, शार्ट स्टोरी। फेबल इज़ अ शार्ट स्टोरी विद एनिमल करेक्टर्स। फेबल जो है एक मुख्तसर सी कहानी होती है जिसके करेक्टर्स एनिमल्स होते हैं, जिसके किरदार इंसान नहीं होते बल्कि जानवर होते हैं। इट इज़ अ मॉरल लेसन, और ये एक नतीजा खेज कहानी होती है जिसमें सबक आमोज कहानी होती है। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो समरी अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों, समरी क्या है? अ माउस एंड फ्रॉग बिकेम फ्रेंड्स। एक चूहा और एक मेंढक दोस्त बन गए। फ्रॉग इनवाइटेड द माउस टू विजिट अंडर वाटर वर्ल्ड। मेंढक ने चूहे को दावत दी कि वो उसके साथ चले और ज़ेरे ज़मीन जो पानी है, पानी की तह के नीचे जो दुनिया है वो उसे देखे। द माउस एग्रीड, चूहा राज़ी हो गया। फ्रॉग टाइड हिज फुट विद द माउस फुट। मेंढक ने अपना पाँव चूहे के पाँव के साथ बांध लिया। एंड जम्प्ड इनटू द पाउंड वाटर, और उन्होंने तालाब के पानी में छलांग लगा दी। पुअर माउस ड्राउंड, बेचारा चूहा डूब गया। जब डूब जाता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। अ हॉक वाज लुकिंग देम, एक बाज उन्हें देख रहा था। ही कैच द फ्रॉग, उसने चूहे को पकड़ा। एंड एंजॉयड इट्स मीट, और इसका गोश्त खाया। एज अ सुपर, एक रात के खाने के तौर पर। मॉरल ऑफ दिस फेबल इज, इस कहानी का जो सबक है वो है एज यू सो शैल यू रीप। जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि मेंढक ने बुरा सोचा था चूहे के लिए, और उसके साथ बुरा किया किसने? बाज ने। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन थे। नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये मैंने आपको फेबर की जो डेफिनेशन है बच्चों, ये मैंने आपको करवा दी। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि फेबल क्या होती है। फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी विद एनिमल करेक्टर्स। इट हैज़ अ नॉर्मल लेसन। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, गिवन द रीड द एलिमेंट ऑफ द स्टोरी। एलिमेंट ऑफ द स्टोरी क्या होते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी होते हैं जी
कहानी के किरदार, कहानी कैसे लिखी जाती है। कहानी के लिए आपने 5 चीज़ें याद रखनी है बेटा, जब भी कोई कहानी लिखनी है, सुनानी है, 5 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक नंबर 1 करैक्टर्स, किरदार, कहानी के किरदार। जैसे ये कहानी जो हमने पढ़ी है इसमें 2 किरदार थे। एक किरदार था माउस का और एक था फ्रॉग का। सेटिंग होती है कि हर कहानी का एंड होता है, स्टार्ट होता है, एंड होता है और मिडल होता है, ठीक है। प्लॉट कहानी को कहते हैं कि उसके अंदर जो मेन जो बेसिक स्टोरी होती है उसे हम प्लॉट कहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा किस बात का होता है, उनके जो कैरेक्टर्स के दरमियान जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो झगड़ा होता है, लड़ाई को कहते हैं। और रेजोल्यूशन, और उसका हल क्या निकलता है, नतीजा क्या निकलता है। तो आपने याद रखना है स्टोरी के कितने होते हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट ऑफ द स्टोरी हैज़ 5 एलिमेंट। एवरी स्टोरी हैज़ कितने एलिमेंट होते हैं बेटा, 5। हर स्टोरी के 5 एलिमेंट होते हैं। एवरी स्टोरी हैज़ 5 एलिमेंट, 1 2 3 4 5। करैक्टर्स, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। मेरे साथ रिवाइज करें, करैक्टर, सेटिंग, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन। बेटा ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने याद रखना है। एलिमेंट ऑफ द, राइट द एलिमेंट ऑफ द स्टोरी, तो आप राइट द एलिमेंट ऑफ अ फेबल, तो आपने बताना है इसके 5 करैक्टर। नंबर 1 करैक्टर आर द पीपल एंड एनिमल इन द स्टोरी, किसी कहानी में लोग या फिर जानवर। फिर है सेटिंग, इट इज़ वेयर व्हेन द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस, स्टोरी का जो एक्शन है वो कहाँ पर टेक प्लेस हुआ। प्लॉट, इट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी अराउंड विच द इवेंट्स आर प्लान, इट इज़ द बिगिनिंग, मिडल एंड एंडिंग ऑफ द स्टोरी। फिर है कॉन्फ्लिक्ट, एवरी फेबल हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द करेक्टर्स वर्क एंड रिजॉल्व इट, इसे हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। रेजोल्यूशन, इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, इट हैज़ अ मॉरल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आगे देखते हैं। विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी, डिस्कस। इस कहानी में आपका जो फेवरेट करेक्टर है वो कौन सा है, डिस्कस करें। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख कर रख लिया था ताकि मेरे बच्चों को परेशानी ना हो। तो लेट्स सी, विच इज़ योर फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो आंसर है पुअर, ओ ये देखें, हाँ आर भी लगाना है। पुअर माउस इज़ माई फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ द प्ले। तो यहाँ पर स्टोरी करना है, ठीक है। पुअर माउस इज़ माई फेवरेट करेक्टर ऑफ द स्टोरी या प्ले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नीचे हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ऊपर वर्ड दिए हुए हैं, हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड टॉर्टाइज, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कछुआ और खरगोश थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। द डैश वॉज वेरी प्राउड, जो हेयर था, खरगोश था, वो अपनी स्पीड पे बड़ा फख्र करता था। हेयर आएगा पहले में। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड, ही यूज टू मेक फन ऑफ टॉर्टाइज। टॉर्टाइज की क्या स्पेलिंग होते हैं बेटा, ये ऊपर लिखे हुए भी हैं, TORTOISE, टॉर्टाइज। ही यूज टू मेक फन ऑफ द टॉर्टाइज, वो हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। फॉर बीइंग स्लो, क्योंकि वो बड़ा स्लो था। वन डे द टॉर्टाइज डैश द हेयर अ रेस, तो यहाँ पर इसमें हमारे पास चैलेंज आएगा, चैलेंजर। वन डे द टॉर्टाइज चैलेंज, CHALLENGED, चैलेंज। वन डे द टॉर्टाइज चैलेंज द हेयर टू अ रेस, उसने एक दिन एक रेस का चैलेंज कर दिया। द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज, खरगोश ने ये चैलेंज कबूल किया। द रेस स्टार्टेड, उनकी दौड़ शुरू हो गई। द हेयर रैन वेरी, क्या आएगा यहाँ पे, फास्ट, FAST। द हेयर रैन वेरी फास्ट। द टॉर्टाइज वाज डैश मच बिहाइंड, तो यहाँ पर आएगा लेफ्ट बिहाइंड, वो बेचारा बहुत पीछे रह गया। कौन, कछुआ। टॉर्टाइज लेफ्ट, टॉर्टाइज वाज लेफ्ट मच बिहाइंड, बहुत पीछे रह गया। द हेयर गॉट टायर्ड एंड स्टॉप टू हैव सम रेस्ट, खरगोश बहुत थक गया और उसने कुछ रेस्ट करने के लिए रुक गया। अंडर डैश ट्री, अंडर आ ट्री कर लें, ये शेडी ट्री भी होता है लेकिन आप आ ट्री करें, अंडर आ ट्री। ही फेल अस्लीप, वो गहरी नींद सो गया। तो यहाँ पे आएगा द टॉर्टाइज पास हिम एंड
रीच द विनिंग पोस्ट, यहाँ पर इसमें आएगा विनिंग, WINNING, एंड विनिंग पोस्ट द हेयर, यहाँ पर आएगा हेयर woke up, WOKE, woke up, the hare woke up and ran as fast as he could. He saw the tortoise was already there at the winning post, WINNING, at one winning post. ठीक है, द tortoise had dashed the race, तो ये आएगा won the race, क्या आएगा won the race. He saw that the tortoise was already there at winning at the, यहाँ पर ना विनिंग ना लगाएं बल्कि दा लगा लें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक भी इसे कह सकते हैं, ये क्योंकि न्यू बुक है तो इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो ये फर्स्ट ईयर में नेक्स्ट इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। Was there at the winning post, the tortoise had won the race। प्यारे बच्चों, ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स पूरी कर ली, और ये एक स्टोरी भी है, आगे क्वेश्चन आएगा राइट अ स्टोरी, राइट अ फैबल, तो ये भी एक फैबल है, ये आप स्टोरी याद कर लें और उसकी जगह पे आपने लिख देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, रीड द स्टोरी अगेन एंड राइट द समरी ऑफ योर ओन वर्ड। ये जो नेक्स्ट मैंने समरी अभी आपके सामने तीसरे क्वेश्चन में लिखी थी, ये देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन, राइट द समरी ऑफ द फैबल, ये वही समरी बेटा आपने इस क्वेश्चन में भी लिख लेनी है। ये होगी ना आसान बात आपके लिए। चलें अब हम देखते हैं, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द फ्रॉग लिव्ड इन डैश फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ। तो मेंढक ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी ऐसा कहाँ पे गुजारते हैं? स्टेबल में, स्टबल में, नेस्ट में, सॉइल में या वाटर में? तो इसका क्या आएगा? वाटर में गुजारते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन विद अ पीस ऑफ थ्रेड, ये इसका बी पार्ट आ जाएगा, थ्रेड। द पुअर डैश ड्राउंड, कौन बेचारा डूब गया था? हाक डूब गया, हैन डूब गई, माउस डूब गया या क्रो? तो क्या आएगा? माउस, शाबाश, माउस डूब गया था जी। एज यू सो शैल यू रीप, REAP, रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कुक, रीप, ईट, ये एंजॉय, तो रीप आएगा इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने इसको दायरा भी लगा दिया। द हाक हैड अ गुड डैश। अच्छा, मैंने बताया था रात के खाने के बाद, कुछ टाइम बाद जब बैठ के कुछ खाते हैं तो उसे हम सुपर कहते हैं, सुपर। रात के खाने के बाद कुछ देर बाद जो खाना खाया जाता है उसे हम सुपर बोलते हैं। फिर है बेटा एनालिटिकल रीडिंग है जी, रीड अ फेबल, राइट द एलिमेंट एंड मोरल ऑफ योर नोटबुक। एक और फेबल आपने लिखनी है, रीड करनी है, और वो यही जो फेबल है ये आपने स्टोरी में लिख लेनी है, और यही आपने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखनी, इसको पूरी स्टोरी लिखनी है आपने, और यही याद कर लेनी है। और ये एग्ज़ाम में आपकी आएगी कि राइट एनी स्टोरी, तो प्यारे बच्चों ने ये वाली स्टोरी याद करके लिखनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था आज आपका टॉपिक, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। उम्मीद है बच्चों को पसंद आया होगा, और जाते जाते दुआओं में याद रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।